अरे हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरे हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथराज की वाचना जब से सहपुरा में आए हैं लगभग तब से ही चल रही है, और यह वाचना करते करते अभी यहाँ पर केवल एक छठवां जो चैप्टर है आन्वीक्षिकी समुद्देश नाम का, यह समाप्ति की ओर है। इस चैप्टर में अध्यात्म विद्या के बारे में बताया है, राजा के बारे में बताया है, पराक्रमी पुरुषों के बारे में बताया है, और ये नीति यहाँ पर भी बताई जाती है कि हमेशा राजा को, श्रेष्ठ व्यक्ति को पराक्रमी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना पराक्रम नहीं दिखाता है तो उसकी हानि होने लग जाती है। इसलिए यहाँ एक उदाहरण देकर के सूत्र बताया जा रहा है, सूत्र नंबर 42 है। भस्मनि व निस्तेजसी को नाम निशंक पदम न कुर्यात्। कहते हैं कि जैसे भस्म होती है तो वो भस्म जो होती है वो बनती तो अग्नि से ही है। भस्म माने राख, अग्नि से ही राख उत्पन्न होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति निशंक होकर के अग्नि पे पैर नहीं रखता है, राख पे पैर रख देता है, क्योंकि अग्नि पर पैर रखने में उसे सोचना पड़ेगा और राख में पैर रखने पर कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। वो निशंक होकर के राख पर पैर रख देता है। मतलब यह है कि राख पर पैर रखना बिल्कुल निस्तेजस होना है, निस्तेज पुरुष के ऊपर आक्रमण करना है। जिस पुरुष का कोई पराक्रम नहीं है उसके लिए किसी भी तरह से कोई भी दूसरा पड़ोसी राजा हानि पहुंचा सकता है। इसलिए एक श्रेष्ठ राजा को पराक्रमी होना जरूरी है, और उसके पराक्रम का गुणगान ही उसके तेज का गुणगान कहलाता है। इसको एक गुण भी कहते हैं जिसे तेजस्विता कहते हैं, तेजस्वी कहते हैं। तेजस्वी होना यही बताता है कि वह अपने पराक्रम के कारण से अपना प्रभाव जो है अपने आसपास के राज्यों पर और अपनी प्रजा पर बनाए रखता है। अगर वह तेज अग्नि से उत्पन्न होता है तो वह अग्नि के ऊपर कभी भी पैर नहीं रखा जाता, लेकिन जब वही अग्नि शांत हो जाती है और उसमें केवल भस्म रह जाती है, राख रह जाती है, तो उसके ऊपर हर कोई अपना पैर रख देता है। अग्नि से भस्म उत्पन्न होते हुए भी भस्म का स्वभाव अलग हो जाता है और अग्नि का स्वभाव अलग रहता है। इसलिए भस्म की कीमत नहीं होती, कीमत होती है अग्नि की, क्योंकि भस्म तो एक तरह से बिल्कुल ही जली हुई वस्तु कहलाती है, लेकिन जिसके अंदर तेज रहता है उसकी कीमत रहती है। अगर हम इस तेज की बात करें, थोड़ा थोड़ा तेज सभी में होता है, और ये थोड़ा थोड़ा जो तेज होता है ये आपके शरीर को एक कांति प्रदान किए रहता है, जिसे तेजस शरीर भी कहा जाता है।
ये तेजस शरीर सभी के लिए थोड़ा थोड़ा सा तेज देता रहता है, और इस तेज के कारण से क्या होता है, आपका जीवन चलता रहता है, आप जीवित रहते हैं। तेज होना माने भीतर आपके एक अग्नि है जिससे आपका जीवन चल रहा है। अगर आप मृत हो गए माने आपके भीतर से वो तेज निकल गया। ठंडे पड़ जाने का मतलब ही होता है कि भीतर से जो तेजस्वी जो आत्मा है वो तेज के साथ में जब तक विद्यमान है तब तक आपके शरीर में भी वो तेज बना रहता है। इसे तेजस शरीर कहा गया। आत्मा का उस तेजस शरीर के साथ में जो संबंध है वह संबंध ही उस आत्मा को तेजस्वी बनाता है, लेकिन वह तेजस्वी यहां पर विवक्षित नहीं है। यहां सामान्य से लोगों के लिए कहा जा रहा है कि सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ तेज होता है, ये बात अलग है, लेकिन राजा का जो तेज है वो विशिष्ट होना चाहिए। जो विशिष्ट पदों के धारी हैं उनके पास जो तेज है वो अलग होना चाहिए, और वही तेजस्वी व्यक्ति ही समाज में, धर्म में, राज्य में एक सुख का संचार कर सकता है और प्रजा के लिए अच्छे भले भले काम, अच्छे अच्छे काम कर सकता है। एक तेजस्वी राजा की यह पहचान होती है कि वह हमेशा अपने ऊपर आई हुई आपत्तियों को अग्नि की तरह भस्मसात कर लेता है। जैसे अग्नि में कुछ भी डाल दिया जाता है वो अग्नि सब कुछ भस्म कर लेती है, ऐसे ही तेजस्वी राजा वो कहलाता है जिसके ऊपर आपत्तियां आए लेकिन उन आपत्तियों से वो पराभूत न हो, उसका किसी भी तरीके से पराभव न हो पाए, उस राजा को तेजस्वी राजा कहा जाता है। वैसे तो सभी राजा बेटा या राजा बेटी, जिन्हें हम राजा बेटा ही कहते हैं, सबके लिए राजनीति शास्त्र बताया जा रहा था, सभी में तेजस्व है, तेजपना सभी में होता है, लेकिन एक तेजपना वह होता है जिसके कारण से आप कभी कभी अपने राजा बेटा से भी कहते हो बेटा हमारा बहुत तेज है। तेज होने का मतलब उसके अंदर कुछ चालाकियां हैं, उसके अंदर कुछ अलग तरीके की गुण हैं जो सामान्य लोगों में नहीं है, तो हम उसको तेज कह देते हैं। वो तेज होना और तेजस्वी होना, इसमें भी अंतर है। कुछ चालाकियां होने पर या किसी भी तरह की एक्टिविटी बहुत ज्यादा उसकी फास्ट होने पर या बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा कर लेने पर भी हम उसे तेज कह देते हैं, बेटा बहुत तेज है। या कोई भी काम किसी भी तरह से करके कहीं से भी ले आता है तो भी हम उसे कह देते हैं बेटा बहुत तेज है। लेकिन यह तेज जो यहां पर बताया जा रहा है वो तेज उससे भी बढ़ करके है। तेजस्वी होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तेज है। ये तेज आता है हमारे अंदर बहुत अच्छा पराक्रम का भाव होने पर, और इस तेज को अगर हम देखें तो ये तेज आत्मा के अंदर अगर उत्पन्न होता है तो ये उत्पन्न होता है सम्यक दर्शन का भाव आने पर। एक तेज आत्मा में उत्पन्न होता है सम्यक दर्शन का भाव आने पर। जब सम्यक दर्शन आता है तो वह अपने आप में बहुत अच्छा, उसके अंदर एक तेज उत्पन्न होता है जिस तेज के कारण से केवल मनुष्य ही नहीं देवता भी प्रभावित होते हैं। वो सबसे बड़ा तेज है जिसको सम्यक दर्शन का तेज कहा जाता है। आपने सुना होगा एक चांडाल भी गुणगान का कारण बन जाता है, एक चांडाल भी बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा उसका स्मरण किया जाता है और वह चांडाल भी तेजस्वी बन जाता है। किसके कारण से? एक भाव, वह भाव जिसके कारण से एक चांडाल भी पूज्य बन जाए, देव बन जाए, और आचार्य भी कहें देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत रौजसम सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम। यानी सम्यक दर्शन से संपन्न होने पर मातंग भी, उस मातंग के देह से उत्पन्न हुआ वह चांडाल भी अपने आप में देव कहलाने के योग्य बन जाता है।
ये सम्यक दर्शन एक ऐसा हमारे लिए प्रभाववान तेजवान गुण है जिसके माध्यम से अगुड़ी भी गुणवान बन जाता है। ये धर्म की अपेक्षा से आपको तेजस्वी होना बताया जा रहा है, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से आपको तेजस्वी होना बताया जा रहा है। एक आपको बताया सामान्य से तेजस्वी होना जो सभी प्राणियों में तेज होता है। दूसरा क्वालिटी का तेज वह है जो बच्चों में पाया जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तब उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिन लक्षणों को देख करके हम समझ लेते हैं बच्चे में कुछ चातुर्य है, उसको तेज कहते हैं। ये एक तीसरे तरह का तेज होता है जो सम्यक दर्शन के भाव से उत्पन्न होता है, जो हमें धर्म क्षेत्र में तेजस्वी बनाता है, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाता है और मोक्ष मार्ग का पथिक बनाता है। और ये चौथे तरीके का तेज है जो तेज एक तेजस्वी होने का भाव, पराक्रम होने का भाव जो राजा में आता है, जो प्रजा की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य को निष्कंटक बनाए रखने के लिए राजा के अंदर जो पराक्रम का भाव आता है, ये चौथे नंबर का ये तेज है। ऐसे 4 प्रकार के तेज आपको जानने हैं। समझ आ रहा है? पहले प्रकार का तेज तो सामान्य है, सभी के पास है। दूसरे प्रकार का तेज वो आपका एक स्वभाव बन चुका होता है, हो सकता है जो आपका स्वभाव बचपन में था, कुछ तेज तर्रार होने का, वो आज भी बना हुआ हो, वो स्वभाव आपका एक गुण बन सकता है, लेकिन वह भी एक दूसरे नंबर का तेजपना है। तीसरे नंबर का जो तेजपना है वो धर्म की अपेक्षा से तेजस्वी होना है, सम्यक दर्शन के भाव लाकर के तेजस्वी होना है। और ऐसा तेजस्वी होने के लिए आचार्य समंत भद्र महाराज हमेशा कहते हैं, तेजस्वी सुजनोहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। यानी हे भगवान, आप तेजपति हैं। भगवान को क्या बोलते हैं? तेज, माने सारा तेज आपके अंदर समाया हुआ है। आपसे बढ़कर के प्रभाव, आपसे बढ़कर के पराक्रम, आपसे बढ़कर के तेजस्वी कोई नहीं है। तेज के स्वामी है, बाहर से भी भीतर से भी। ऐसे भगवान जो जिनेंद्र देव हैं वो तेजपति हैं। लेकिन हे भगवान, आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, आपकी भक्ति करते करते, आपकी वंदना करते करते थोड़े से हम भी तेजस्वी हो गए हैं। इसलिए वो अपने लिए कहते हैं, तेजस्वी सुजनोहमेव सुकृति अहमेव, मैं भी तेजस्वी हूं। अपने लिए तेजस्वी कहने का भाव उन समंतभद्र महाराज के अंदर आता है। तेनैव तेजः पते, चूंकि आप तेजपति हैं इसलिए मैं भी आपकी भक्ति से तेजस्वी हो गया हूं। यानी भगवान की भक्ति से भक्त भी तेजस्वी हो जाता है। भगवान जिस तरह से ओज, तेज इन गुणों के स्वामी हैं, उसी तरह से अगर आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो आपके अंदर भी वैसा ही ओज, वैसा ही तेज आपके अंदर भी आने लग जाता है। ये विशिष्ट तेज कहलाता है। और ये ऐसा तेज है जो एक बार आत्मा में उत्पन्न हो जाता है तो भव भवांतर तक आत्मा के साथ में बना रहता है। ये राजा का तेजस्वी भी केवल राजा तक ही सीमित है। जब तक वह राजा के पद पर है तभी तक वो तेजस्वी है। राजा का तेजस्वी होना प्रजा की रक्षा करने के लिए है, लेकिन आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन के साथ में जो तेजस्वीपना आता है वो हमेशा हमें जिनेंद्र भगवान के गुणों की भक्ति कराता रहता है, याद दिलाता रहता है। एक बार अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से नंदीश्वर के भगवान की भक्ति कर ली है तो भले ही वो भक्ति किए हुए आपके साल भर बीत जाए, चाहे 2 साल बीत जाए, लेकिन आपको याद आती रहती है कि भगवान की भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए। इसीलिए वह अपने आप भावना आती है कि इन्हीं दिनों में, इसी समय पर हमने नंदीश्वर के भगवान की भक्ति की थी। और ये वही समय था जब हम कटंगी से चल करके चातुर्मास के लिए कहीं जा रहे थे, पनागर जा रहे थे, तो रास्ते में एक ऐसा भी पड़ाव मिला जिसमें जाते जाते भी भगवान की ऐसी अच्छी भक्ति हो गई कि उसी भक्ति के कारण से वह कंचन विहार के लोग सारे के सारे फिर से उसी समय पर आकर के उपस्थित हुए कि ये भी वही समय आ रहा है, शायद फिर से मुझे वह मौका मिल जाए। ये वही समय है।
जब महाराज विहार करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो रास्ते में भी अगर हमें थोड़ा सा लाभ मिल जाए, ये भी बहुत अच्छा लाभ होता है। लेकिन भावना तो यही की जाती है कि अब ये रास्ता का पड़ाव ना बने, अब ये आपकी मंजिल बन जाए। भावना तो यही लेकर के आते हैं लोग। लेकिन जैसा भी होता है, भावना हमें हमेशा बलवती रखनी ही चाहिए। उत्कृष्ट तेज की भावना रखो। सबसे बड़ा तेजस्वी वह है जो देव शास्त्र गुरु का सच्चा भक्त बना रहता है। उस तेजस्वी के लिए कभी कोई दुनिया में उसे पराजय दिलाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा उसके सामने नहीं हो सकता है, जो सच्चा देव शास्त्र गुरु का भक्त बना हुआ है। इसी भक्ति के कारण से वह यमपाल नाम का चांडाल भी, भले ही राजा उसके सामने तेजस्वी है, सुन रहे हो? अब देखो यहां पर धर्म नीति और राजनीति दोनों आपके सामने मैं ला रहा हूं, समझ आ रहा है? राजा के पास में तेजस्विता है, और वो तेजस्विता किस अर्थ में है? वो उसी अर्थ में है जिस अर्थ में यहां बताई जा रही है। तेजस्वी राजा का एक बहुत बड़ा अच्छा लक्षण होता है। एक आगे का सूत्र और पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा, तब आपको ये बात अच्छे समझ में आएगी। आगे के सूत्र में कहा जा रहा है, तत्पापमपि न पापम यत्र महान धर्मानुबंध। एक बहुत अच्छा सूत्र है। इस सूत्र का लोग गलत उपयोग भी कर सकते हैं, और इस सूत्र के माध्यम से लोग बहुत अच्छी बातें भी सीख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है इस सूत्र में? वह पाप भी पाप नहीं है जिसमें महान धर्म का अनुबंध लगा हुआ हो। यानी जिसके कारण से धर्म अधिक होता हो, वह पाप भी पाप नहीं है। अगर मैं इस सूत्र की व्याख्या करूं तो इसके नेगेटिव पॉइंट भी इस सूत्र के लोग अपने लिए समझ सकते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं वो भी इस सूत्र का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये उनकी अज्ञानता होगी। सूत्र का भाव ये नहीं है। वो अगर धर्म का अनुबंध कराने वाला हो तो धर्म का अनुबंध कैसे कराया जाएगा? भाई आपने अगर मान लो कह दिया कि हमने धर्म के नाम पर कहीं बलि चढ़ा दी, हमने धर्म के नाम पर कोई मुर्गा काट दिया, हमने धर्म के नाम पर कोई बकरा काट दिया, हमने धर्म के नाम पर किसी की कोई हत्या कर दी, तो ये हत्या भी पाप नहीं है, क्योंकि उससे महान धर्म का बंध हो रहा है। ये बात यहां नहीं है। अगर ये बात कही जाएगी तो उसमें धर्म का अनुबंध क्या होगा? वो तो आपकी अपनी एक मूढ़ता है, मान्यता है, जिसके कारण से आप मान रहे हो कि धर्म का अनुबंध हो रहा है, लेकिन वास्तव में कोई धर्म का बंध तो होगा नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा की है तो उसका पाप इतना बड़ा होता है कि उस पाप को आप किसी धर्म के नाम पर धो नहीं सकते हो। तो ये कहना कि उस पाप को हम धर्म के नाम पर धो लेते हैं या धर्म के कारण से हमें उस पाप का बंध नहीं होता है, ये आपकी अपनी मान्यता हो सकती है, ये आपकी अपनी गलती कही जाएगी। लेकिन इस तरह की मान्यता से कभी भी आप अपने उस पाप से बच नहीं सकोगे, क्योंकि अगर यही धर्म हो गया तो फिर आदमी जैसे एक प्राणी की हिंसा करता है तो फिर धर्म की वृद्धि करने के लिए वो 10 की करेगा, 20 की करेगा, 50 की करेगा, मारेगा ही। फिर इससे धर्म की अगर वृद्धि हो रही है तो फिर चारों ओर हिंसा ही हिंसा हो जाएगी, फिर धर्म की वृद्धि नहीं होगी। अगर यही धर्म वृद्धि का कारण मान लिया जाएगा तो फिर धर्म की वृद्धि करने के लिए आपको सैकड़ों सैकड़ों पशु एक साथ काटने पड़ेंगे। लेकिन यही अगर धर्म हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है, नहीं, ये धर्म की गलत परिभाषा है। धर्म की वृद्धि से कभी किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचता है। धर्म की वृद्धि से कभी किसी प्राणी के प्राणों का हरण नहीं होता है। धर्म की वृद्धि से प्राणी को सीख मिलती है। धर्म की वृद्धि होने पर प्राणी को एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना है, ना कि यह कि हम उसके प्राणों का हरण कर लें। यह धर्म की वृद्धि करने का कोई तरीका नहीं होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं इस सूत्र का अर्थ आप ऐसा मत निकाल लेना, क्योंकि इस सूत्र पर अभी तक कोई व्याख्याएं नहीं हुई हैं। लेकिन अगर पहली बार कोई व्याख्या हो रही है तो हमें भी ये संभाल करके बताना पड़ेगा कि इस सूत्र की व्याख्या ये भी हो सकती है। वह पाप भी पाप नहीं है जिससे कुछ धर्म का बंद होता हो।
अगर धर्म का बंद हो रहा है तो फिर धर्म को बढ़ाओ, और अगर आप धर्म को बढ़ाओगे तो पाप को बढ़ाओगे, और अगर उस पाप को बढ़ा करके आपके सामने चारों ओर खून खराबा दिखाई देगा तो वो कभी धर्म नहीं हो सकता है। माने आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि धर्म की वृद्धि होने पर उसका अंजाम हमारे सामने गलत आ रहा है। आप एक मनुष्य की हिंसा कर रहे हो या एक पशु की हिंसा कर रहे हो, ऐसे करते करते आप कई पशुओं की और कई मनुष्यों की हिंसा कर दोगे तो इसका नाम कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। फिर यहां क्या अर्थ लगाया जाए? वह पाप भी पाप नहीं है जिसके कारण से धर्म होता हो, धर्म का बंद होता हो, या धर्म का अनुबंध आगे बढ़ता हो, यानी धर्म की परंपरा चलती हो। वो क्या पाप हो सकता है बताओ आप? वह पाप क्या हो सकता है? इसके लिए एक बहुत अच्छी नीति और बताई गई है। राजाओं के लिए यह कहा जाता है, एक वाक्य है, आपको त्यजेत देहम कुलस्यार्थे, त्यजेत देहम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत। क्या कहा? त्यजेत देहम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, यानी देह के लिए अगर आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ रही हो तो उस देह को भी छोड़ देना चाहिए जिससे कुल की रक्षा हो रही हो। क्या कहा? कुल की रक्षा करने के लिए देह का भी त्याग कर देना। और अगर आपको गांव छोड़ना पड़े, गांव छोड़ना पड़े, तो गांव बचाने के लिए आप कुल की भी मर्यादा, कुल को भी त्याग कर देना। ये मेरा कुल नहीं है, अगर उससे गांव की रक्षा हो रही हो तो। ग्रामार्थम कुलम त्यजेत। समझ आ रहा है? ये एक बहुत बड़ी नीति है। यानी आपके लिए जो त्याग होगा वो त्याग इस बात को निर्धारित करेगा कि आपका जो त्याग हो रहा है वो किसी दूसरे के लिए या स्वयं के लिए कष्ट देने वाला हो सकता है, लेकिन उससे महान धर्म का अनुबंध होगा। हां, वो सब बात इसी में आ जाती है। त्यजेत देहम कुलस्यार्थे, माने अगर आपके कुल पर कहीं कलंक लग रहा हो तो आप अपनी देह छोड़ दो। और ये कई बार होता है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मुनि महाराज भी किसी भी प्रकार से अगर कभी कुल पर कलंक लगता है तो वह उसी समय पर समाधि ले लेते हैं, और राजा भी जल समाधि ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, देह को छोड़ देते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि मेरे होने के कारण से ये बदनामी हो रही है, कुल का कलंक लग रहा है, तो वह अपने आप को समाप्त कर देते हैं। समझ में आ रहा है? यह कहा जाता है वह पाप भी पाप नहीं है। अगर आपने अपने आप को समाप्त किया किसके लिए? कुल की रक्षा करने के लिए, तो यह पाप भी पाप नहीं है, क्योंकि आपके लिए कुल की रक्षा का महान अनुबंध है। छोड़ देना है। कभी कभी गांव भी छोड़ देना पड़ता है, और कुल की रक्षा करने के लिए गांव भी छोड़ देना पड़ता है, या गांव की रक्षा करने के लिए अपने कुल को भी छोड़ देना पड़ता है। और आगे और कहा जाता है कि गांव की रक्षा करने के लिए आपने कुल छोड़ा, लेकिन कभी कभी जनपद की रक्षा करने के लिए गांव को भी छोड़ देना। किसकी रक्षा करने के लिए? जनपद, माने पूरे राज्य की रक्षा करने के लिए अपना गांव भी छोड़ देना। जनपद की रक्षा करने के लिए गांव छोड़ देना। और अंत में कहते हैं आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत। क्या कहते हैं? आत्मार्थम, माने अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए अगर सारी पृथ्वी भी छोड़नी पड़े तो सारी पृथ्वी भी छोड़ के चले जाना। यह कहलाता है पाप के त्याग के साथ में धर्म का अनुबंध होना। आत्मा की रक्षा करने के लिए, आत्मा के लिए क्या छोड़ देना? पूरी पृथ्वी छोड़ देना।
माने मुझे अपने स्वाभिमान की, अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, तो वह पूरी पृथ्वी भी छोड़ देते हैं। जैसे श्री राम ने छोड़ दी, भगवान बाहुबली ने छोड़ दी, पूरी पृथ्वी छोड़ दी, किसकी रक्षा करने के लिए? अब अपनी आत्मा की रक्षा करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। श्री राम ने भूमि छोड़ी, ग्राम छोड़ा, राज्य छोड़ा, किसके लिए? जनपद को भी त्याग कर दिया, अपने उस साम्राज्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना वह जनपद भी छोड़ दिया, जिसके कारण से वह भरत की भूमि में उन्हें नहीं रहना, क्योंकि उन्हें अपने पिता के वचन का निर्वाह करना। पाप यह हो गया, आपने अगर अपनी रक्षा करने के लिए मान लो पूरी भूमि छोड़ दी, तो एक तरह से आपने अपने लिए बहुत कष्ट का अनुभव किया। वो कष्ट यहां पर लौकिक नीति से पाप कहलाएगा, जिसमें कष्ट का अनुभव हो, लेकिन धर्म नीति के अनुसार वह धर्म है। श्री राम गांव, अपने नगर को छोड़ करके वनों वन भटकते रहे। पाप क्या हो गया? पाप यह हो गया कि वह वनों वनों में अपने कष्ट को सहन करते रहे, और वहां पर रह करके उन्होंने धर्म का अनुबंध करने के लिए, धर्म की वृद्धि करने के लिए अपने जनपद का त्याग कर दिया। यह उनके लिए महान धर्म का अनुबंध कहलाया। यह महापुरुषों का काम है। इसी तरह के काम करने वाले राजा प्रशंसनीय होते हैं, पराक्रमी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए कभी अपने कुल का भी त्याग कर दें, स्वार्थ ना देखें। स्वार्थ माने अपने अर्थ के लिए। अगर हम कहें धर्म की रक्षा करने के लिए, राज्य की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, अगर उन्हें अपना गृह त्याग करना पड़े, कुल त्याग करना पड़े, अपना जनपद त्याग करना पड़े, तो वह भी करने की में वह पीछे नहीं हटते। इनको बोलते हैं तेजस्वी। जैसे यमपाल चांडाल के सामने जो राजा था, वो राजा भी तेजस्वी है। क्यों तेजस्वी है? क्योंकि उसने अपने ही पुत्र के दंड देने के लिए उस यमपाल चांडाल को बुलाया है। उसने बताया था कि इस राज्य में कोई भी हिंसा नहीं करेगा 8 दिनों तक, पर्व के दिनों में, लेकिन उसके पुत्र ने ही हिंसा की। अब राजा समझो कितना बड़ा तेजस्वी होगा। उस राजा को तेजस्वी कहा जाएगा, पराक्रमी कहा जाएगा, जो न्यायप्रिय है। दंड देना है तो अपना पुत्र भी क्यों ना हो, अपनी पत्नी भी क्यों ना हो, वो दंड देने में यूं पीछे नहीं हटेगा कि मेरा पुत्र है, इसको कैसे दंड दिया जाए। अब वो राजा कहता है कि अगर मेरे पुत्र ने भी गलत काम किया है, न्याय विरुद्ध काम किया है, तो इसके लिए भी वही दंड होगा जो सामान्य प्रजा के लिए होता है। और इसीलिए उसने यमपाल चांडाल को बुलाया था। तो आप समझे राजा भी तेजस्वी है, और इधर यमपाल चांडाल है, उसके तेज का अभी किसी को पता नहीं है। आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं उसका तेज तो ऐसा है जैसे अंगार तो है लेकिन भस्म में छिपा हुआ है। माने उस राख में अंगार भीतर दबा हुआ है, उसका अंगारा अभी प्रकट नहीं है, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन के बारे में कोई जानता नहीं है। तो उसका जो भीतर का तेज है, सम्यक दर्शन का जो भाव है, जो अपने गुरु के प्रति भक्ति का भाव है, वो भाव उसके अंदर का एक अंगारा है। यानी भक्ति भी अंगार का काम करती है, और भक्ति आपके अंदर वो जान डाल देती है, जिसके कारण से वह एक सामान्य चांडाल भी राजा से भिड़ने की तेजस्विता ले आता है। इसका नाम है गुरु भक्ति। समझो आप, कहां एक छोटा सा चांडाल जो राजा के कहना चाहिए इशारों पे चलता है, उस पे पलता है, और राजा के द्वारा ही जिसका पालन पोषण होता है, आज वो राजा के सामने आंख मिला करके कहता है राजन आज नहीं, आज चतुर्दशी है, आज मैं किसी का वध नहीं कर सकता, आज मैं राजकुमार हो या कोई भी हो, भले ही मुझसे कितना भी उससे वेतन मिले, कितना भी मुझे धन मिले, लेकिन आज मैं हिंसा नहीं करूंगा। आज मैंने नियम लिया है पहले से, चतुर्दशी के दिन नहीं। समझो ये कितनी बड़ी तेजस्विता है।
और वो कहता है राजा के सामने मना कर देना, एक सामान्य व्यक्ति का भी, मंत्री की भी हिम्मत नहीं होती है किसी काम के लिए राजा के सामने मना कर देना, लेकिन वो राजा के सामने एक चांडाल भी खड़ा होकर के कह रहा है राजन आज नहीं। तो राजा को गुस्सा आता है, और गुस्सा आना राजा के लिए स्वाभाविक है। एक चांडाल मेरी बात नहीं मान रहा, ये मेरी आज्ञा को मना कर रहा है, और इसके लिए मेरी आज्ञा से बढ़कर के कौन सी चीज हो सकती है? जो मेरे ही टुकड़ों पर पलता हो, मेरे ही कारण से जिसका जीवन चलता हो, वो आज मुझसे कह रहा है राजन मैं आज ये काम नहीं करूंगा। ऐसी कौन सी चीज है इसके पास में? वो राजा को भी पता नहीं है। और यही है उसके अंदर का वो अंगार, वो अंगार होना चाहिए भीतर, वो आग होनी चाहिए जिसके कारण से हम कभी अगर बाहर भी आग अगर कभी लगा के दिखा सकेंगे, बाहर की आग मतलब अगर हम किसी दूसरे में भी आग डाल पाएंगे तो पहले अपने अंदर भी एक आग होनी चाहिए। आपके अंदर अगर तेज नहीं होगा तो आप किसी दूसरे को तेजस्वी नहीं बना पाएंगे। आपके अंदर अगर अपनी श्रद्धा का वह तेज, अपनी अंदर का वह गुण नहीं होगा तो आप किसी दूसरे के अंदर भी वह गुण उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। वह यमपाल सामने खड़ा है और राजा को गुस्सा आता है। मंत्रियों के सामने पूरी राजसभा में उसको लाया गया और सबके सामने राजा की आज्ञा को नकार देना ये राजा की बहुत बड़ी इंसल्ट है। और एक सामान्य व्यक्ति इंसल्ट कर दे तो राजा का पारा कितना बढ़ेगा। एक मंत्री कुछ बात कह दे तो समझ भी लिया जाएगा, चलो भाई विचार करेंगे, आप हमारे मंत्री हैं, आप हमारे निकट रहने वाले वृद्ध मंत्री हैं, आप हमारी मंत्रणा करने के पद पर नियुक्त हैं, इसलिए आपका अधिकार बनता है कुछ हमसे कह सकेंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसे हम कभी अपनी राज्यसभा में भी नहीं बुलाते हैं, जो राज्य के बाहर रहता है, इतना निम्न व्यक्ति आज हमारे सामने आकर के मना कर रहा है। समझो कौन सी तेजस्विता उसके अंदर छिपी हुई है। यह धर्म की व्याख्या आपको हमेशा जानना है। बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए